horror where real darkness lives. बाड़मेर से दिल्ली ट्रक ड्राइवर की आप बीती एक सच्ची सी लगने वाली डरावनी दास्तान। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। राजस्थान की तपती सड़कों से लेकर दिल्ली की ठंडी रातों तक सब देखा है। लेकिन जो कुछ उस रात बाड़मेर से दिल्ली जाते वक्त हुआ, उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। आज भी जब रात में ट्रक का हॉर्न सुनता हूं तो पसीना अपने आप निकल आता है। वो रात बाड़मेर का ट्रक स्टैंड हमेशा की तरह सूना नहीं था, लेकिन उस रात हवा कुछ ज्यादा ही भारी थी। रेत उड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया जमीन को नोच रहा हो। मेरे ट्रक का नंबर था RJ0-4GA 1987 लोड था। लोहे के पाइपों का। डिलीवरी दिल्ली के बाहरी गोदाम में थी। रात के 11:47 बज रहे थे। एक बूढ़ा चौकीदार पास आया और बोला, इतनी रात में निकल रहे हो? मैंने हंसकर कहा, पेट का सवाल है काका। उसने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और धीरे से बोला, आज रास्ता ठीक नहीं है, खासकर पोखरण के बाद। मैंने बात टाल दी। ऐसी बातें मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन जब ट्रक स्टार्ट किया तो रेडियो अपने आप चालू हो गया। जो इस रास्ते से गुजरे वो अकेला नहीं लौटता। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। दिल जरा तेज धड़कने लगा। सुनसान सड़क जैसे जैसे बाड़मेर पीछे छूटता गया, मोबाइल नेटवर्क गायब होता गया। चारों तरफ बस रेत, हवा और अंधेरा। करीब 1:20 पर ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। मैं नीचे उतरा। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन रेत पर नंगे पैरों के निशान थे, और वो निशान मेरे ट्रक के चारों तरफ घूम रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अजनबी औरत अचानक सामने से एक आवाज आई, भैया दिल्ली जाना है। मैं चौंक गया। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा आधा ढका हुआ। इतनी रात इस सुनसान सड़क पर। मैंने पूछा, बहन यहां कैसे? वो बोली, बस छूट गई। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे गूंज हो। दिल ने मना किया, लेकिन जुबान से निकल गया, ठीक है बैठ जाओ। वो चुपचाप ट्रक में बैठ गई। अजीब हरकतें। ट्रक चल पड़ा, लेकिन कुछ ही देर में केबिन ठंडा होने लगा। ऐसी बंद था, फिर भी मैंने साइड मिरर में देखा, वो औरत दिख नहीं रही थी। मैंने पीछे देखा, वो मेरी सीट के बिल्कुल पीछे बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली। उसने धीमे से कहा, तुमने पीछे देखा क्यों? मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। तभी रेडियो अपने आप फिर चल पड़ा। जो मुड़कर देख ले वो बचता नहीं, अंत नहीं। शुरुआत ट्रक अचानक खुद ब खुद तेज होने लगा। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, यह रास्ता श्मशान की ओर जाता है। और तभी वो औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। मैं चीखा, तू कौन है? वो बोली, मैं वही हूं जो हर ट्रक ड्राइवर को मिलती है। और तभी ट्रक की लाइटें बुझ गईं। अंधेरा, चीख और एक जोरदार झटका। अचानक एक जोरदार झटका लगा। ट्रक जैसे किसी दीवार से टकराया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो सिर में तेज दर्द था, कान में सीटियां बज रही थीं। मैंने आंखें खोली। ट्रक रुका हुआ था, लेकिन सड़क नहीं थी। चारों तरफ रेत नहीं, राख बिखरी थी। हवा में जली हुई लकड़ी और मांस की गंध थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, ये जगह कौन सी है? कोई जवाब नहीं। श्मशान की सच्चाई में नीचे उतरा। चारों तरफ जले हुए लकड़ी के ढेर, टूटी हुई चिताएं और कुछ अधजली हड्डियां। तभी पीछे से वही आवाज आई, यही है मेरी जगह। मैं मुड़ा। वो औरत सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं, चेहरा जला हुआ और गर्दन टेढ़ी। मैं डर से चीख पड़ा, तू इंसान नहीं है। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। मैं कभी इंसान थी, पर एक ट्रक ने मुझे यहां छोड़ा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 15 साल पुरानी कहानी वो बोलती जा रही थी। 15 साल पहले मैं भी इसी रास्ते से दिल्ली जा रही थी। ड्राइवर ने मुझे बैठाया, फिर जंगल में रोककर उसकी आवाज बदल गई। मेरी लाश आज भी यहीं है। तभी मुझे याद आया, 15 साल पहले इसी रास्ते पर एक लड़की के लापता होने की खबर फैली थी।
ड्राइवर कभी नहीं मिला। ट्रक के अंदर का सच। अचानक मेरे ट्रक का गेट अपने आप खुला। अंदर देखा तो सीट के नीचे कुछ पड़ा था, एक पुराना कंगन और एक जली हुई चप्पल। वही कंगन जो उस औरत के हाथ में था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बोली, अब तू जाएगा नहीं। आत्माओं की भीड़। अचानक चारों तरफ परछाइयां दिखने लगी। काले चेहरे, टूटे हाथ, बिना आंखों की परछाइयां। सब ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। कोई फुसफुसाया, ड्राइवर, ड्राइवर। मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैं चीखते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो औरत पास आई, बहुत पास, और मेरे कान में बोली, हर ड्राइवर यही कहता है। अचानक चमत्कार। तभी मेरी जेब से कुछ गिरा। हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, तेज हवा चली, चीखें गूंज उठीं। वो औरत पीछे हट गई। नहीं, ये नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। पूरा इलाका जलने लगा और सब कुछ धुएं में बदल गया। होश आने पर मैं पसीने से भीगा हुआ ट्रक की सीट पर था। सुबह हो चुकी थी, सामने हाईवे था, सब कुछ सामान्य, लेकिन मेरे हाथ में वही जला हुआ कंगन था। सुबह की हल्की धूप मेरी आंखों पर पड़ी, लेकिन दिल में अब भी रात का अंधेरा भरा था। मैंने कांपते हाथों से वो जला हुआ कंगन देखा। वो अब भी गर्म था, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। मैंने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ से चिपक गया। तभी मेरे कान में धीमी सी आवाज गूंजी, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मेरी सांस अटक गई। ढाबे पर रुका। सच, थोड़ा आगे जाकर एक पुराना ढाबा दिखा। नाम लिखा था शिव शक्ति भोजनालय। मैंने ट्रक रोका। दिल बहुत घबरा रहा था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब डर। उसने मुझे देखते ही कहा, तू उस रास्ते से आया है ना? मैं चौंक गया। कौन सा रास्ता? वो धीरे बोला, श्मशान वाला। मेरे हाथ से चाय गिर गई। सच्चाई का खुलासा मैंने उसे सब बताया। कंगन, औरत, आवाजें। उस बूढ़े ने सिर पकड़ लिया। बेटा, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसने बताया, 15 साल पहले एक लड़की थी, नाम था कमला। वो दिल्ली नौकरी करने जा रही थी। रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी, फिर उसे जिंदा जला दिया गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आत्मा उसी सड़क पर भटकती है। जो भी उसे देख ले वो उसका हो जाता है। मैं कांपते हुए बोला, तो मैं अब क्या करूं? बूढ़ा बोला, अगर वो कंगन तेरे पास है तो वो तुझे दिल्ली तक छोड़ेगी जरूर, पर उसकी आंखें लाल हो गई, वहां से लौटने नहीं देगी। ट्रक के अंदर फिर से मैं भागकर ट्रक में बैठा। इंजन स्टार्ट होते ही रेडियो फिर खुद चालू हुआ। रघुवीर। मेरा खून जम गया। तू मुझे दिल्ली ले जा रहा है ना? पीछे देखा। वो औरत सीट पर बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा जला नहीं था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे भरोसा है तुम पर। खून से लिखा रास्ता। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, सड़क बदलने लगी। साइन बोर्ड उलटे दिखने लगे, पेड़ हवा में झूलने लगे। अचानक सड़क पर लिखा दिखा, वापस मुड़ो। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन पैर मेरी बात नहीं मान रहे थे। वो हंसने लगी। अब देर हो चुकी है। आखिरी डर। अचानक मुझे एहसास हुआ मेरे हाथों पर जलने के निशान उभर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसकी लाश पर थे। वो धीरे से बोली, अब तुम भी मेरे जैसे बन रहे हो। और तभी ट्रक की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा, और रेडियो से आखिरी आवाज आई, अगला नंबर तुम्हारा है। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें दिखाई देने लगीं। ट्रक की लाइट बंद, रेडियो खामोश और सड़क गायब। बस मैं था और वो। उसकी आवाज अब मेरे कानों के अंदर गूंज रही थी, डर क्यों रहे हो रघुवीर, अब तो हम साथ हैं। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक धड़ाम, ट्रक जैसे किसी गड्ढे में गिरा। वो दूसरी दुनिया। जब आंख खुली तो सामने कोई सड़क नहीं थी। चारों तरफ धुआं, जली लाशों की गंध और हवा में तैरती चीखें। ये कोई जगह नहीं थी, ये मौत की सरहद थी। मैंने कांपते हुए पूछा, ये कहां है? वो मुस्कुराई, ये वही जगह है जहां हर वो ड्राइवर आता है जिसने रास्ते में किसी की आत्मा को ठुकराया हो। मेरे पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। सच्चाई जो जान लेती है। अचानक सामने एक दृश्य उभरा। मैंने खुद को देखा। मैं उसी सड़क पर था 15 साल पहले, और मेरे ट्रक के सामने एक लड़की गिरी पड़ी थी। वो वहीं थी।
मैं चिल्लाया, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन सच मेरी आंखों के सामने जल रहा था। मैं डर के मारे ट्रक से उतरा था और मदद करने के बजाय मैं भाग गया था। वो जिंदा थी और मैं उसे छोड़ आया था। आत्मा का दर्द वो मेरे सामने आई। मैं मरी नहीं थी रघुवीर। मैं तड़पती रही, चीखती रही। उसकी आंखों से खून बहने लगा। तू ही मेरा आखिरी सहारा था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे, मैं डर गया था। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। अब देर हो चुकी है। न्याय की आग जमीन फटने लगी। आसमान लाल हो गया। चारों ओर वो आत्माएं दिखने लगी। हर वो इंसान जिसे रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। सब एक साथ बोले, अब तेरा हिसाब होगा। मेरे हाथ जलने लगे, सीना जलने लगा। मैं चीखता रहा। आखिरी मौका अचानक सब रुक गया। एक तेज रोशनी फैली। एक भारी आवाज गूंजी, पश्चाताप बचा सकता है। वो औरत मेरे सामने आई। अगर तू सच में पछता रहा है तो एक काम करना होगा। मैं रोते हुए बोला, कुछ भी, बस मुझे माफ कर दो। उसने कहा, दिल्ली पहुंचकर मेरी अस्थियां गंगा में बहाना। रहस्यमयी अंत। अचानक मैं ट्रक में था। सड़क साफ थी। सुबह होने वाली थी। मेरे हाथ में वही कंगन था, लेकिन अब वो ठंडा था। डैशबोर्ड पर लिखा उभरा, अब फैसला तुम्हारा है। सड़क धीरे धीरे सामान्य दिखने लगी, लेकिन मेरे हाथ में कंगन था। वो ठंडा, भारी और रहस्यमयी। दिल्ली पहुंचने का रास्ता अब मेरे सामने था, लेकिन मन में डर था। क्या मैं उस आत्मा को शांति दिला पाऊंगा या फिर खुद उसकी आग में जल जाऊंगा? ट्रक जैसे अपने आप चल रहा था। पीछे वह औरत चुपचाप बैठी थी। उसने फुसफुसाया, अगर सच में मुझे मुक्त करना है तो गंगा तक मेरी अस्थियां ले जाना होगा, और रास्ते में किसी से मत बताना। कहीं रुकोगे तो तेरा अंत निश्चित है। मैंने सिर हिला दिया। मन में डर और पछतावा दोनों उमड़ रहे थे। जैसे जैसे मैं दिल्ली के करीब पहुंचा, सड़कें अजीब और टेढ़ी मेढ़ी लगने लगीं। शाम की हड्डियां कांपने वाली हवा और चांद की रोशनी, सब कुछ डरावना था। ट्रक के पीछे जैसे कोई अदृश्य फुसफुसा रहा हो, वापस मुड़ो, वापस। मैंने कान बंद कर लिए। मन में केवल एक ही बात थी, गंगा तक पहुंचना। दिल्ली से कुछ किलोमीटर पहले एक छोटा पुल दिखा। सड़क पर धुंध घुली हुई थी और हवा में जलती हुई धुएं जैसी गंध थी। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। मैं नीचे उतरा, कंगन हाथ में लेकर। पीछे देखा। वो औरत अब ट्रक में नहीं थी, सिर्फ उसकी परछाई थी जो धीरे धीरे मेरे पास आई। अब मेरी अस्थियां ले जाओ और मेरी आत्मा को शांति दो। मैंने गंगा किनारे पहुंचकर कंगन और उसके बाकी छोटे जले हुए अवशेष पानी में डाल दिए। जैसे ही वे बहने लगे, हवा में एक हल्की ठंडी सांस चली और मेरे कानों में एक आखिरी आवाज गूंजी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। ट्रक में लौटते ही सड़क फिर सामान्य दिखने लगी। रेडियो भी शांत था और चारों तरफ का डर गायब था। मैंने आंखें बंद की। दिल में हल्का सुकून, लेकिन रात का अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदल रहा था। दिल्ली की सड़कों पर ट्रक अब सामान्य लग रहा था, लेकिन दिल में डर अभी भी था। कंगन अब भी मेरी जेब में था और उस रात की यादें जैसे मेरे पीछे पीछे चल रही थीं। गोदाम का रास्ता, दिल्ली के बाहरी गोदाम तक का रास्ता सुनसान था। सड़कों के किनारे सुनसान इमारतें, अजनबी कुत्तों की भौंक और दूर से आती हॉर्न की आवाज, सब कुछ अजीब और डरावना था। जैसे ही मैं ट्रक की गति धीमी की, पीछे से धीमी धीमी आवाज आई, रघुवीर, मत रुको। मैंने खुद को संभाला। नहीं, अब डरने का समय नहीं है। ट्रक में नई परछाई गोदाम के पास आते ही ट्रक की केबिन में अचानक कुछ दिखाई दिया। एक छायादार आकृति। वो औरत नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति वैसी ही डरावनी थी। उसने धीरे कहा, अब देखो, कुछ भी हो सकता है। तुम बच सकते हो या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन ट्रक अब खुद ब खुद चल रहा था। अनजानी शक्ति जैसे ही मैं गोदाम के गेट पर पहुंचा, सड़क अचानक बदल गई। चारों तरफ धुंध और छायाएं। ट्रक की लाइट्स भी फीकी पड़ गईं। तभी मुझे एहसास हुआ, यह सब अब भी उस आत्मा की शक्ति थी, और शायद मैं अभी भी उसके रहस्य से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। पहुंच तो गई, पर शांति नहीं। मैंने ट्रक सुरक्षित गोदाम के गेट तक पहुंचाया, लोड उतारा, लेकिन मन शांत नहीं था। कंगन अभी भी जेब में था और मेरे पीछे से आती फुसफुसाहट अब भी कानों में गूंज रही थी, हमेशा याद रखना, मैं तेरे साथ हूं। मैंने गहरी सांस ली। सोचा, कम से कम मैंने उसे शांति दिलाई।
लेकिन गहराई से डर रहा था कि शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। दिल्ली के गोदाम के अंदर भी मन शांत नहीं था। कंगन अब भी जेब में था और रात के डरावने दृश्य आंखों के सामने बार बार उभर रहे थे। मैंने सोचा शायद अब सब खत्म हो गया, कमला की आत्मा शांति पा गई। लेकिन तभी ट्रक की आखिरी सवारी, ट्रक के पीछे अचानक से ठंडी हवा चली। स्टीयरिंग अपने आप हिली और मैं महसूस कर रहा था कोई अजनबी मौजूद है। पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन रेडियो चालू हो गया। रघुवीर, याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ आया ये केवल कमला नहीं थी, कोई और शक्ति भी मेरे पीछे थी जो रास्तों के अंधेरों में छुपी हुई थी। गोदाम में अजीब घटनाएं, गोदाम के भीतर भी अजीब चीजें हो रही थीं। ट्रक की पिछली सीट पर परछाई जिंदा लग रही थी, लाइट झपक रही थी, छाया जैसे मेरे चारों तरफ घूम रही थी। मैंने सोचा यह केवल डर नहीं, यह चेतावनी है। और तभी गोदाम का एक पुराने खंभे से धुंधलका सा चेहरा मेरी ओर झुका। तुमने मुझे याद रखा, लेकिन मेरी कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। मैं डर के मारे ठिठक गया। भूतिया चेतावनी, वो चेहरा धीरे से गायब हुआ, लेकिन आवाज कान में गूंजती रही। अभी रास्ते में देखी चीजों को मत भूलना। हर ट्रक ड्राइवर जो अकेला चलता है, उसकी कहानी भी किसी की आत्मा तक जा सकती है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। दिल अब तक तेज धड़क रहा था। मुझे एहसास हुआ भले ही कमला शांति पा गई, लेकिन उस रात का डर, उस सड़क का श्राप और आत्माओं का साया हमेशा मेरे साथ रहेगा। अंत की सिहरन ट्रक ड्राइवर के रूप में मेरी जिंदगी अब बदल चुकी थी। मैंने जाना कि सिर्फ सड़क पर ड्राइव करना ही नहीं, कभी कभी अदृश्य साए के साथ सफर करना पड़ता है। कंगन अब जेब में ठंडा पड़ा था और हर रात जब मैं ड्राइव करता, उसकी हल्की फुसफुसाहट कानों में गूंजती, हमेशा याद रखना मैं तेरे साथ हूं। दिल्ली के गोदाम में लोड उतारने के बाद ट्रक खड़ा था। सड़क सामान्य थी, लेकिन मेरे मन में अब भी रात की डरावनी यादें ताजा थीं। कंगन अब भी जेब में था, हवा में हल्की ठंडी सांस, जैसे कोई अभी भी मेरे साथ है। शांति की शुरुआत मैंने गहरी सांस ली। सोचा कमला की आत्मा को शांति मिली, अब शायद मैं भी मुक्त हो जाऊं। मैंने गंगा में कंगन और उसके अवशेष डाल दिए। जैसे ही पानी ने उन्हें लिया, हवा में हल्का उजाला फैला। पीछे देखा कोई परछाई नहीं थी। शहर की रोशनी में रात का अंधेरा गायब हो गया और मन में हल्का सुकून आया। नई हकीकत। लेकिन सड़क पर ड्राइव करते हुए मैंने महसूस किया कभी कभी जो घटनाएं हमने देखी, वे केवल हमारी कल्पना नहीं होती। सड़कें सुनसान हों या भीड़ भाड़ वाली, हर मोड़ पर अदृश्य साया हमारे साथ चलता है। मैं जान गया अब मैं केवल ट्रक ड्राइवर नहीं था, मैं वो इंसान था जिसने अतीत की गलती से सामना किया और भूतिया साए को शांति दिलाई। चेतावनी आज भी जब मैं अकेले सफर करता हूं, कभी कभी पीछे की सीट पर हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। रघुवीर, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अब डर नहीं लगता, बल्कि एक सावधानी और समझदारी का एहसास होता है, क्योंकि सच्चाई यही है, जो भूतिया रास्तों से गुजरता है वो केवल ट्रक नहीं चलाता, बल्कि अपनी हिम्मत, डर और पछतावे को भी संभालता है। समापन इस अनुभव ने मुझे बदल दिया। मैं अब हर रात, हर सन्नाटा और हर अजनबी आवाज को सिर्फ डर के रूप में नहीं देखता, मैं उसे सीखने और संभलने का अनुभव मानता हूं। और इसीलिए बाड़मेर से दिल्ली की वह रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी लेकिन सबसे जरूरी सीख देने वाली रात बनी। कहानी समाप्त। अब ट्रक ड्राइवर रघुवीर की आपबीती पूरी हो चुकी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है, सुनसान रास्ते, अंधेरा और भूतिया आवाजें केवल डर नहीं है, वे हमारी हिम्मत, संवेदनशीलता और इंसानियत की परीक्षा हैं। की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें।